हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सृष्टि। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम एग्जाम्पल 1 से लेके 10 तक और एक्सरसाइज 5.1 कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन भी वहाँ कवर हो चुकी है। अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और ये पूरी एक्सरसाइज इस एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑलराइट, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये फॉर्मूला वगैरह सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं पिछले वीडियोस में, तो जल्दी से जाके देख लो। स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 इज fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी है। जैसे कुछ एक फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू दी है, हमें ए एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा सब कुछ ढूंढने के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें सिर्फ इतना करना है, जो एक मिसिंग वैल्यू है उसे हमें फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमें ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है। हमें ए एन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगी। सबसे पहले ए की वैल्यू है 7, उसके बाद एन की वैल्यू है हमारे पास 8, देन वी हैव -1 और डी की वैल्यू है हमारे पास 3। सिंपली इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आंसर हमारा आया 28। सो ये जो इधर ब्लैंक है यहाँ मैं लिख दूंगी 28। फर्स्ट ब्लैंक हमारा फिलअप हो गया। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यूज दी है, ए की वैल्यू दी है -18, डी की वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें डी फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू दी है 10 और ए एन की वैल्यू 0 दी है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस एन है 10 -1 इंटू डी। डी हमें पता ही नहीं है, हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -18 पहले इधर ले जाते हैं, ये बन गया 18, इधर आके साइन चेंज हो गया। 10 - 1 होता है 9, मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 18 के साथ। 18/9 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कटिंग करके 2। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ आंसर है डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बार बार। थर्ड क्वेश्चन, इसमें ए की वैल्यू नहीं दी, बाकी सारी वैल्यूज हमें दी है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में पुट कर देते हैं। डायरेक्ट वैल्यूज में पुट करूंगी। ए एन दिया है -5, ए की वैल्यू नहीं दी है हमें, ए फाइंड आउट करना है हमें। एन की वैल्यू है 10 -1 और डी की वैल्यू है -3। ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 10 - 1 इज 9 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ साइन चेंज होगा, 3 9 इज 27 -27। -5 प्लस 27 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 - 5 दैट इज 22। ये जो ब्लैंक है यहाँ पर 22 फिल कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू हमें दी है -18/-18.9। डी की वैल्यू है, हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू सबसे पहले 3.6 दी है। आगे ए की वैल्यू हमें दी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दी, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमें दी है 2.5।
3.6 इधर रहेगा, ये वैल्यू मैं इधर ले जाऊंगी, प्लस साइन चेंज 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ये वाली ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे। अब 18.9 प्लस 3.6 होता है 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे अगर हम कटिंग करें 225 ओवर 25 इज इक्वल टू n-1, ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से अगर मैं सीधा एलसीएम ले लूँ हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 225 प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू n। नीचे एलसीएम लिया 25, 225 प्लस 25 इज इक्वल टू n। 225 प्लस 25 होता है 250 डिवाइडेड बाय 25। n की वैल्यू हमारे पास कटिंग करके आ गई 10। इजी क्वेश्चन। कभी भी लंबी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना, हमेशा ट्राई करना है कि हमारी कैलकुलेशन किस तरह से सिंप्लीफाई होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। वैल्यूज दी हैं 3.5, 0, 105 और an हमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। a की वैल्यू है 3.5, a प्लस n-1 इंटू डी, n है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी अब यहाँ पे हमें आंसर 0 दे दिया, डी की वैल्यू हमें दे दी 0, तो ये पूरी जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारा आएगा 3.5 प्लस 0, यानी कि an की वैल्यू आ गई 3.5। ये आंसर इतने में सॉल्व हो गया। These are the answers to this question. Moving on to the next question. Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है हमसे, हमें इसमें से MCQ वाला क्वेश्चन है, इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। Now they say 30th term of the AP, this is, what is the 30th term of this given AP? तो AP हमें दी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसकी हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें n बोला है 30 लेने को। a की वैल्यू हमारे पास है 10 और d जो है a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 दैट इज -3। फॉर्मूला हमें पता है an का, a30 हमें फाइंड आउट करना है। a30 इज इक्वल टू an, a30 इज इक्वल टू a प्लस a है 10, a प्लस n-1 इंटू डी, n है 30 -1 इंटू डी, डी है हमारा -3। सॉल्व करेंगे 27 इंटू -3, 10 प्लस 27 इंटू -3 होता है -87, यहाँ साइन चेंज, -87 -77, आंसर आ गया हमारा A30 का। दिस इज द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Second part of the question is 11th term of this AP is what? 11th term find out करनी है। -3, -half और 2 and so on हमें AP find out, AP हमें दी हुई है, यहाँ पे हमें 11th term ढूंढनी है, यानी कि n जो हमें दे दिया 11 दे दिया उन्होंने। A की वैल्यू है -3 और D की वैल्यू है यहाँ A2 माइनस A1, माइनस हाफ में से सब्ट्रैक्ट करना है -3। आंसर आएगा -हाफ प्लस 3, एलसीएम लेंगे यहाँ पे -1 प्लस 6, 5/2। डी की वैल्यू 5/2। an फाइंड आउट करना है, यानी कि A11, an इज इक्वल टू a -3 प्लस n-1 इंटू डी, n है 11 -1 इंटू डी की वैल्यू है 5/2। सिंप्लीफाई करेंगे -3 प्लस 11 -1 इज 10, मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 के साथ, कैंसलेशन -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 3 गए, 22 इज द आंसर। A11 की वैल्यू है 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसमें से मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है इस AP में। फर्स्ट AP है 2
यानी कि फर्स्ट एपी में जो फर्स्ट टर्म हमें दिया है एक तो A1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, और जो थर्ड टर्म है वो है A326। A2 हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इतना लंबा दोबारा दोबारा सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा एक चीज याद रख लो कि जब भी कोई, जैसे मान लो आपने A2 लिखना है ना, तो आप इसको लिखोगे a प्लस कोई भी जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दो, d 1d d। A3 लिखना है a प्लस 2d। दिस शुड बी ऑन टिप्स कि आपको उन्होंने दिया, अगर A100 भी दिया ना, आप यहाँ पे लिख दो a प्लस उसी टाइम a प्लस 99d। दिस शुड बी ऑन टिप्स। ओके, इसी को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, बार बार फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। आई एम रेजिंग द फॉर्मूला नाउ। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ A1 दिया है, A1 हमें पता है A ही होता है, A की वैल्यू A1 होती है, हमें जो दिया है 2 दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद A2 हमें नहीं पता, A2 नहीं पता, A3 दिया है 26। ठीक है, अब यहाँ पे A2 को हम लिखेंगे a प्लस डी। I told you this should be on tips. A3 is a plus 2d। A3 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 26 इज इक्वल टू ए की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ए की वैल्यू है 2 प्लस 2d। जो भी चीजें हमें दी हुई है क्वेश्चन में हमने लिख देनी है। इसको थोड़ा अलग रखते हैं, A2 को बाद में यूज करेंगे, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 26 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। 24 इज इक्वल टू 2d। d की वैल्यू है 24/2 12। d की वैल्यू 12 आ गई। A2 फाइंड आउट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। A2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है, a की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2, d की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 12, आंसर हमारा आ गया 14। A2 की वैल्यू 14, ये फाइंड आउट करना था, यहाँ ब्लॉक में डाल दो 14, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, A1 नहीं दिया, A2 दिया है, A3 नहीं दिया, A4 भी दिया है। अब दिया क्या क्या है, A2 दिए 13, A4 दिए 3। A2 क्या होता है, A2 होता है a प्लस डी, ये टिप्स पे होना चाहिए। A4 क्या होता है, a प्लस 3d। अब क्वेश्चन में A2 की वैल्यू दी है हमें 13, a की भी नहीं दी, d की भी नहीं दी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 13 माइनस डी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। इधर से भी मैं a की अगर वैल्यू निकालूं, A4 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 3, a हमें नहीं पता, 3d एज इट इज। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं 3 माइनस 3d आ जाएगी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a की 2 वैल्यूज है मेरे पास, इक्वेट कर दूं इनको। इक्वेटिंग इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 13 माइनस d इज इक्वल टू 3 माइनस 3d। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लो, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू d माइनस 3d। 10 इज इक्वल टू माइनस 2d, d की वैल्यू है 10 अपॉन माइनस 2 माइनस 5, d की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब ढूंढना क्या था इसमें, a की वैल्यू पहले ढूंढते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से वैल्यू आई 13 माइनस डी, डी की जगह माइनस 5, 13 माइनस माइनस 5, साइन चेंज, साइन प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू है 18, यानी कि जो फर्स्ट ब्लॉक है A1 वहां हम फिलअप कर देंगे 18। उसके बाद A3, A3 क्या होता है, A3 होता है a प्लस 2d, यही होता है। पुट कर दो वैल्यूज, a था हमारा 18, 2d था, d की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 5, 18 प्लस 18 माइनस 10, आंसर 8। A3 की वैल्यू 8 आ गई, इस ब्लॉक में हम 8 फिलअप कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम चलेगा। A1 दिया,
A2 नहीं दिया, A3 भी नहीं दिया, A4 भी दिया है हमें, यानी कि A1 5, मतलब A की वैल्यू दे दी। जिसमें A की वैल्यू दे दी ना उसमें क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना। और हमें दिया है A4 9.5। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 19/2। ओके, अब A4 क्या होता है, A + 3D होता है। A4 की वैल्यू है 19/2, A की भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू 5 + 3D। यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी, 19/2 - 5 = 3D। 19 - 10/2 is 3D। 9/2 is 3D। यहाँ से D की वैल्यू आई 9/2 × 3, कैंसलेशन। D की वैल्यू 3/2। D की वैल्यू आ गई, बाकी सब कुछ मिल जाएगा हमें इजीली। ढूंढना क्या है, A2 और A3। A2 क्या होता है, A + D। A की वैल्यू है 5, D की हमने अभी ढूंढी थी 3/2 होती है। 10 + 3/2, एलसीएम ले लिया 13/2। A2 की वैल्यू 13/2 आ गई, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी 13/2। A3 भी ढूंढ लेते हैं। A3 क्या होता है, A + 2D, यही होता है A3। अब A की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5 + 2D, 2 × 3/2, 5 प्लस इधर कैंसिलेशन, 5 + 3 8। A3 की वैल्यू 8 आ गई। दिस इज आवर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। आगे फोर्थ पार्ट है, सिर्फ दो वैल्यूज दी हैं, A1 की और A2 की नहीं दी, A3 की भी नहीं दी, A4 की भी नहीं दी, A5 भी नहीं दिया, A6 दिया है सीधा। यानी A1 मतलब A की वैल्यू दी है -4 और A6 वो दिया है हमें 6। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड चलेगा। A6 होता है A + 5D, यानी कि A की वैल्यू दी है -4 प्लस A6 की भी दी हुई है 6 और 5D। यहाँ से 5 की, यहाँ से D की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 6 + 4 = 5D, 10 = 5D। D की वैल्यू 10/5 2, D आ गया 2। ऑलराइट, ढूंढना क्या है, पहले ढूंढना है A2। A की वैल्यू दी है क्वेश्चन में -4, D की हमने अभी ढूंढ ली 2। इन दोनों चीजों को यूज करके क्वेश्चन में बाकी चीजों की वैल्यू हम ढूंढ लेंगे। A2 होता है A + D। A क्या है -4, D क्या है 2, आंसर क्या आया -2। A3 की वैल्यू A + 2D होती है। A क्या है -4 प्लस D क्या है 2, 2 × 2 4 होता है, -4 + 4 0। A2 की वैल्यू आ गई -2, साथ साथ में फिलअप कर देंगे। A3 की आ गई 0। आगे A4 की वैल्यू, A4 क्या होता है, मैं इरेज कर रही हूँ पूरा। ओके, A की वैल्यू हमें दी थी -4 और D की थी 2, और जो हमने निकाली थी यहाँ पे वैल्यू, एक निकाली थी -4 के बाद -2 और इधर निकाली थी 0। आगे हमें ढूंढना है, ये था A1, A2, A3, A4 और A5। A4 फाइंड आउट करना है ना। आगे A4 की वैल्यू आई A + 3D, पुट कर दो वैल्यूज, -4 + 3 × 2, -4 + 6, आंसर आया 2। A4 की वैल्यू 2 आ गई। A5 होता है A + 4D। अगर ऐसे नहीं भी करना ना तो डायरेक्टली D तो पता चल ही गया आपको, आगे आगे वाली वैल्यूज वैसे ही ढूंढते रहो, इसमें D ऐड करते जाओ। इसमें अगर -4 में मैं 2 ऐड करूंगी, -4 + 2 वैसे ही -2 आ जाएगा। इधर इसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगी 0 आ जाएगा, इसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगी 2 आ जाएगा, फिर 2 + 2 4। डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं करना। हाँ, अगर वहां पे क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखानी पड़ेगी। A + 4D क्या होता है,
ए हमें दिया था क्वेश्चन में -4 + 8 माइनस आंसर आ गया 4। यही आया कैलकुलेट करके भी जो हमने यहाँ पे ओरली निकाल लिया था। आगे करेंगे 5th पार्ट। इसमें ए की वैल्यू नहीं दी, A2 दिया है 38, A1 नहीं दिया, A2 दिया है, A3 भी नहीं है, A4 भी नहीं है, A5 भी नहीं है, A6 दिया है -22। यहाँ पे फिर यही वाला मेथड यूज करेंगे जो सेकंड पार्ट में यूज किया था। A2 क्या होता है, A + D। A2 दिया हुआ है 38 = A + D, और यहाँ A6 -22। A6 क्या होता है, A + 5D। A6 की वैल्यू दी है -22 = A + 5D। दोनों साइड से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर आएगी 38 - D और इधर आएगी A = -22 - 5D। Equating from equations 1 and 2 we get 38 - D = -22 - 5D। 38 + 22 = D - 5D। आंसर है 60 = -4D। आगे आएगा 60 over -4 की वैल्यू D है, कटिंग कर देंगे आगे, आंसर हमारा आएगा -15। D की वैल्यू आ गई -15, बाकी चीजें हम ढूंढ ही लेंगे। D की वैल्यू -15 आ गई। A क्या था, A हमें पता ही नहीं था, पहले इसमें पुट करके A की वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation 1, 38 -15 यानी कि 38 + 15, आंसर हमारा आया 53। A की वैल्यू 53 आ गई। A 53 और D -15 है। A 53 है, D -15। ढूंढना क्या है, A1 मिल गया हमें 53, आगे A3, A4, A5 ढूंढना है। A3 क्या होता है, A + 2D। ये पूरा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा पेपर में। अगर MCQ वाला बाय चांस क्वेश्चन है जहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना, कुछ ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया कि ये ढूंढो, या फिर MCQ टाइप दे दिया, उसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओरली भी कर सकते हो। 38 + -5 मतलब सब्ट्रैक्ट करी जाओ 15, इसमें से आपकी वैल्यूज आई जाएंगी। लेकिन अगर आपको पूरा रिप्रेजेंट करना तो करना ही पड़ेगा आपको पूरा सॉल्व। 53 + 2 × -15 सॉल्व करके आंसर आया 23। A3 की वैल्यू 23 आ गई। A4 होता है A + 3D, यानी कि A की वैल्यू है 53 + 3 × -15। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 8। सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती नहीं तो। A5 होता है A + 4D, 53 + 4 × -15। इसको सॉल्व करके आंसर आया होगा -7। 8 और -7। दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। Fourth question is, which term of the AP 3, 8, 13 and 18 is 78? इस AP की कौन सी टर्म 78 है, यानी कि हमें AN उन्होंने दे दिया यहाँ क्वेश्चन में कि 78 है, कोई nth टर्म है जी 78। N ढूंढना है, कौन सी टर्म 78 है, N की वैल्यू ढूंढनी है। इस फॉर्मूला में सीधे सीधे सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में AP दी हुई है, AP से हम A की वैल्यू ढूंढ सकते हैं 3 फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू ढूंढ सकते हैं A2 - A1 यानी कि 5। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। AN दिया है 78 = 3 + N है हमारा, N तो पता ही नहीं है, सच N ही ढूंढना था, और D की वैल्यू 5। 78 = 3 + यहाँ आएगा
78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। आंसर है 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। कटिंग होगी, आंसर आएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू 15 प्लस 1 16, यानी कि 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। n की वैल्यू 16 आ गई, हेंस 16 टर्म ऑफ दिस AP इज 78। आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। जो AP दी गई है, एक तो फर्स्ट पार्ट है 7 13 19 सो ऑन अप टू, ये AP फाइनाइट AP है, इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि है 205 तक ये AP जाती है। अब पता करना है इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म उठाएंगे, उसका देखेंगे कौन से नंबर पे आती है, जितने नंबर पे वो आएगी उतने टर्म्स की AP होगी। क्वेश्चन में से A की वैल्यू निकाल देते हैं 7, D की निकालते हैं 13 माइनस 7 6। उसके बाद जो है AN हमें गिवन है 205। N की वैल्यू नहीं पता, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है AP में वो नहीं पता। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N तो पता ही नहीं, N माइनस 1 इंटू D। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। आंसर है 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, आंसर 34। यानी कि इस AP में टोटल 34 टर्म्स थी, ये वाली जो है 34th टर्म है, यानी कि टोटल 34 टर्म्स की ये AP थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन का। AP दी है 18 15 एंड हाफ, इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो 31 अपॉन 2। आगे 13 सो ऑन अप टू माइनस 47। यहाँ पे A की वैल्यू है 18, D की वैल्यू है 31/2 माइनस 18, जो कि आया सॉल्व करके 31 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। D की वैल्यू आ गई -5/2। A आ गया, D आ गया, N तो पता ही नहीं है, AN की वैल्यू है -47। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D था -5/2। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। इसको सॉल्व करके आंसर आया -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। n माइनस 1 एक साइड पे रह गया, दूसरी साइड पे गया -65 इंटू 2/-5। यहाँ से कटिंग और इधर सॉल्व करके आंसर आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। n की वैल्यू 26 प्लस 1 27, यानी कि 27 टर्म्स थी सेकंड वाली AP में। हो गया सॉल्व। सिक्स्थ क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन AP। चेक करना है कि -150 इस AP की टर्म है या नहीं है। 11 AP कह दिए 11 8 5 2, D नेगेटिव आएगा इसमें। A की वैल्यू है 11, D की वैल्यू है 8 माइनस 11 -3, D की वैल्यू -3। -150 चेक करना टर्म है या नहीं। लेट्स से जो इस AP की AN है टर्म, ANth टर्म है, वो है -150, ये हमने अज्यूम किया। ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो टर्म AN है वो 150 है, यानी कि
n नंबर पे कोई ऐसी टर्म आती है जो कि -150 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, -150 an इज इक्वल टू a प्लस n-1, n तो पता ही नहीं ना, वही तो ढूंढना है। देखते हैं, अगर तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में से आ गई, यानी कि 1 2 3 सो ऑन अप टू कुछ भी इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू अगर आ गई, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी अगर वैल्यू आ गई, तो फिर हमारी अजम्पशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ गई या नेगेटिव वैल्यू आ गई n की, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, -150 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। आंसर यहाँ से आया -161 n-1 इंटू -3। -161 इज इक्वल टू, इसको खोल देते ब्रैकेट को, -3 + 3 -3n + 3 -161 -3 इज इक्वल टू -3n, -164 -3n के इक्वल, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, 3n की वैल्यू 164, n की वैल्यू 164/3। लेकिन ये जो वैल्यू है ये पॉइंट्स में आएगी, ये इंटीजर, ये नेचुरल नंबर्स में कहीं भी वैल्यू नहीं आएगी, ये पॉइंट्स में आएगी। देयरफॉर ये जो हमने अजम्पशन ली थी ये गलत है। -150 जैसी कोई भी टर्म इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा आंसर हो गया नो। उन्होंने हमें चेक करने को बोला था, हमने चेक किया, आंसर हमारा आ गया नो। 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। A11 38 है एंड द 16th टर्म इज 73। A16 दिया है 73। हमने ढूंढना क्या है, 31st टर्म, A31 ढूंढना है। ये जो हमने अभी पीछे ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे ना, फाइंड द मिसिंग नंबर्स वाले, ये वैसा क्वेश्चन है। अब आगे A11 क्या होता है, A11 होता है A प्लस 10D, जो मैंने बोला था आपको टिप्स पे होना चाहिए। A16 क्या होता है, A16 होता है A प्लस 15D। A11, यहां से अगर मैं A की वैल्यू निकालूं, A11 की वैल्यू मुझे गिवन है, इसको अलग अलग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। A11 की वैल्यू गिवन है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, वैसा सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था। A16 की वैल्यू है 73, बाकी सब सेम, और कुछ हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। 38, यहां से अगर मैं निकालूं A की वैल्यू, इधर 38 माइनस 10D आएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहां से अगर A की वैल्यू निकालूं 73 माइनस 15D आएगी, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 38 माइनस 10D, इक्वेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे A था, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, 73 माइनस 15D, सॉल्व कर लो, यहाँ आएगा 15D माइनस 10D, आगे आएगा 73 माइनस 38, यहाँ आया 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38 होता है 35, यहाँ आएगी D की वैल्यू 35/5, आंसर इज 7, यानी D की वैल्यू यहाँ 7 आ गई क्वेश्चन में। A की क्या थी, A की पता ही नहीं थी वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। A की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, 38 माइनस 10D, 10 इंटू 7, 38 माइनस 70, आंसर आया -32। A की वैल्यू आ गई -32। तो क्वेश्चन में हमें आ गया वैल्यू जो आ गई हमारे पास, A की -32 आ गई और D की 7 आ गई। हमने ढूंढना क्या है, A31 ढूंढना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। ठीक है, A31 क्या होता है, A प्लस 30D, यहाँ क्या लिखेंगे, -32 प्लस 30 इंटू 7, यानी कि -32 प्लस 210, आंसर हमारा आया 178। यही ढूंढना था।
आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, so the eighth question is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। मतलब एक AP हमें दी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, थर्ड टर्म हमें A3 दी हुई है 12 और लास्ट टर्म क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है तो लास्ट टर्म क्या होगी A50 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 106। वी नीड टू फाइंड द 29th टर्म ऑफ द AP। A29 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब सेम वही पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसा क्वेश्चन है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे A प्लस 2D और यहाँ से A की वैल्यू मैं निकालूंगी A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। A50 क्या होता है, A प्लस 49D होता है। A50 की वैल्यू दी है 106। यहाँ से फिर से हम इस इक्वेशन से यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, A की वैल्यू निकालेंगे 106 माइनस 49D। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेट कर देंगे दोनों को, 12 माइनस 2D इज इक्वल टू 106 माइनस 49D। 49D माइनस 2D इज इक्वल टू 106 माइनस 12। आंसर आया यहाँ पे 47 इज इक्वल टू 94। 47D इज इक्वल टू 94। D की वैल्यू आई 94 अपॉन 47 2। D की वैल्यू हमारी आंसर आ गई 2। ढूंढना क्या था, यहाँ से पहले तो A की वैल्यू ढूंढते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में मैं अगर D की वैल्यू डाल दूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D थी। यहाँ पे अगर मैं D की वैल्यू पुट कर दूं 12 माइनस 2 इंटू 2 4, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो A की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 8। आगे क्या ढूंढना था, A29 फाइंड आउट करना था। A29 क्या होता है, A प्लस 28D। A की वैल्यू है 8, 28 के साथ लगेगा 2, D की वैल्यू 2 थी। इसको सॉल्व करके आंसर हमारा आएगा 64। A29 की वैल्यू 64 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, जहाँ पे रिस्पेक्टिवली आ जाएगा ना, तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे टर्म्स दी गई है उसी ऑर्डर में हमें यहाँ से लिखनी है। जैसे अगर थर्ड पहले दे दिया तो 4 को उठाएंगे, यानी कि A3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ नाइन्थ टर्म A9 इज माइनस 8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें निकालना है कि कौन सी ऐसी टर्म है AP की जो कि 0 है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि AN जो है, nth टर्म जो है AP की वो 0 है। हमने ये अज्यूम कर लिया। अब यहाँ से पहले तो A की 2 इक्वेशंस निकालेंगे, उसके बाद उनको इक्वेट करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी A3 की हमें पता है वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D, और हमें पता है A9 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 8D। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से A की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2D। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से सेम A9 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में माइनस 8, A प्लस 8D। यहाँ से अगर A की वैल्यू में निकालूं माइनस 8 माइनस 8D आएगी, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की A है तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकती हूँ। 4 माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 8D। इसको सॉल्व करेंगे, 8D की वैल्यू, 8D इधर जाएगा, 8D माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4, 6D इज इक्वल टू माइनस 12, D की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 6, D आ गया आंसर हमारा माइनस 2। अब ये जो D की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट D इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दी वैल्यू, आंसर आया A इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 माइनस 4 प्लस 4 8। A की वैल्यू 8 आ गई।
अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि ए एन जो है 0 हमें गिवन है, हमें पता है ए एन का फॉर्मूला ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 8, एन हमें ढूंढना है, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू अभी निकाली थी -2। 0 इज इक्वल टू 8 प्लस इसको अंदर ले जाते हैं -2, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे साइन चेंज, -2n आएगा यहाँ पे, -2n और +2। 0 इज इक्वल टू 8 - 2n + 2, 0 इज इक्वल टू 8 + 2 10 - 2n, 2n उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, 2n इज इक्वल टू 10, यानी कि n की वैल्यू 5 आ गई। तो जो फिफ्थ टर्म थी एपी की, ये जो गिवन एपी थी, जो फिफ्थ टर्म थी यानी कि A5 जो थी वो थी 0। Hence the fifth term of the given AP is 0. Question is solved. Next is question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. यानी कि जो A17 है AP की, जो 17th टर्म है वो जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। हमारी एक इक्वेशन आ गई, छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये इक्वेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये ऐसे बनाएंगे। A17 यानी कि 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, जहां एक्सीड्स आ गया मतलब वहां पे प्लस का साइन लगाना है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, A10 लिख दिया, बाय 7। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। अब आगे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, डी ढूंढना है, डी हमें नहीं पता। यहाँ A17 की वैल्यू क्या होती है, A17 की हमें पता है वैल्यू होती है, इसको मैं ले लेती हूँ पहले तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है। A17 होता है A + 16D, हमें पता है, और A10 क्या होता है, A + 9D होता है। इन दोनों चीजों को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा A + 16D और राइट हैंड साइड पे आएगा A + 9D + 7, ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। A दोनों साइड्स पे है, कैंसिल हो जाएगा। 16D इज इक्वल टू 9D + 7, 9D उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 16D - 9D इज इक्वल टू 7, 7D इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू 7/7, D आ गया 1। हमें सिर्फ डी की वैल्यू ढूंढनी थी, क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, सिर्फ ये जो स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन थी इसको बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये हमें एपी दे दिए। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि एक कोई टर्म है A54, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हम ले लेते हैं कि AN ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। यहाँ ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी। ओके, अब हमें ये वाली एपी गिवन है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, बाकी तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो यहाँ इस एपी से हम ढूंढ सकते हैं इजीली। ए की वैल्यू क्या है 3 फर्स्ट टर्म, और डी क्या है 15 - 3, A2 - A1 12, डी की वैल्यू 12 है। ये दो चीजें आ गई, इस इक्वेशन को हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए एन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, ए एन की वैल्यू होती है A + n - 1 इंटू डी, ये होती है पूरी वैल्यू, ये मैंने लिख दी, इज इक्वल टू A + A54 क्या होता है, A + 53D होता है, A54 ये मैंने एज इट इज लिख दिया, + 132। इसको सीधा बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सबसे पहले तो वैल्यूज पुट करते हैं, किसकी किसकी पता है, ए की पता है 3 + n - 1 इंटू डी, डी है हमारा 12 इज इक्वल टू A + 53D। यहाँ हमें ए की वैल्यू पता थी, ए की सीधा डाल देते, 3 + 53 इंटू डी, डी था 12 + 132। अब एक चीज देखना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद n - 1 इंटू 12 बचा, इधर क्या बचा
53 इंटू 12 प्लस 132। अब यहाँ पे लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी हमने, सीधा हमने छोटी सी एक ट्रिक लगानी है। n-1 इंटू 12 है यहाँ पे, इधर 53 इंटू 12 है, और हमें पता है 132 क्या आता है। 11 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 132 होता है। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ तो 12 ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ है n-1 के साथ, है ना। इधर से भी कॉमन 12 निकल रहा है, 53 प्लस 11 अंदर बचेगा। ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे। n-1 की वैल्यू आएगी 53 प्लस 11 64। n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 यानी कि 65। n की वैल्यू आ गई हमारी, n की वैल्यू है 65, यानी कि a65 ऐसी टर्म थी जो कि a54 से 132 ज्यादा थी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमें दिया है कि दो एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। पहले तो देख लेते हैं एपी क्या बनाएंगे हम। एक एपी हमने ले ली A1, A2, A3, ये एपी ऐसे चल रही है, सो ऑन। दूसरी एपी मैं बना देती हूँ कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन, ये चल रही है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, यानी कि इसकी 100, ये जो फर्स्ट वाली एपी इसकी 100th टर्म कौन सी होगी, A100, स्मॉल A100, और ये जो दूसरी वाली है इसकी 100th टर्म होगी कैपिटल A100। अब पूछा है, कह रहे कि जो उनकी 100th टर्म्स का डिफरेंस है वो 100 है, यानी कि क्वेश्चन में हमें दे दिया स्मॉल A100 जो है उसमें से अगर मैं कैपिटल A100 माइनस करूंगी तो आंसर आएगा 100। क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म्स, यानी कि स्मॉल A1000 में से अगर मैं कैपिटल A1000 माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा। ये हमें नहीं पता, ये हमने प्रूव करना है, ये हमने देखना है कि आंसर इसका क्या आएगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करते हैं। A100 क्या होता है, A प्लस 99D होता है। हाँ, एक और चीज दी है, टू एपीज हैव द कॉमन सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि इस एपी का स्मॉल ए वाली जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस भी डी ही लेंगे, और ये वाली जो एपी है इसका भी कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल डी ही लेंगे, दोनों का सेम है। A100 की वैल्यू होगी A प्लस 99D, और इधर कैपिटल A100 की भी यही होगी, कैपिटल A प्लस 99D। इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन ये 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें पुट कर देते हैं। इधर क्या आएगा, a प्लस स्मॉल a प्लस 99D, इसमें से माइनस हो रहा है कैपिटल A प्लस 99D, और इधर राइट हैंड साइड पे है 100। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D और 99D प्लस माइनस का ऑपोजिट साइन था, कैंसिल हो गया, बचा स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो 1000th टर्म का डिफरेंस हमसे मांगा था ना, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वहां पे कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं इसको। A1000 क्या होता है, स्मॉल A1000 होगा A प्लस 999D, इसको ब्रैकेट में माइनस, कैपिटल A1000 क्या होगा, कैपिटल A प्लस 999D, बस यही डिफरेंस है और कोई फर्क ही नहीं है। इक्वल टू हमें पता ही नहीं है क्या है, वही तो हमने निकालना है, किसके इक्वल आएगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, इसमें फिर से ये दो टर्म्स कैंसिल D वाली, और आंसर आया स्मॉल a माइनस a। ये सेम आंसर नहीं आ गया ये वाला थर्ड इक्वेशन वाला। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट दिस इज इक्वल टू 100, यानी कि आंसर हमारा आया कि जो 1000th टर्म्स का डिफरेंस होगा दोनों एपीज का वो होगा 100। ये आंसर 100 आ गया। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 7?
कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। अब जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं स्टार्ट होते हैं 100 से और ये जाएंगे सो ऑन अप टू 999। इनके आगे या पीछे कोई 3 डिजिट नंबर नहीं होता। अब एक चीज देखी जाए, कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है स्टार्टिंग वाला, यानी कि 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आता है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, वो आता है 105। 105 के बाद आएगा 112, उसके बाद आएगा 119। ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। उसके बाद 999 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है। 999 से पहले जो नंबर आता है वो है 994। 994 के बाद कोई ऐसा 3 डिजिट नंबर नहीं है जो कि 7 से डिवाइड होता हो। तो हमारी जो एपी बनी वो नीचे वाली बनी, ऊपर वाला मैंने सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स को बताने के लिए ली थी। तो हम नीचे वाली एपी लेके चलेंगे क्वेश्चन में। ये हमारी एपी बन गई। इसकी फर्स्ट टर्म है 105, ये लेंगे। उसके बाद डी जो है 112 माइनस 105, ऑब्वियसली ये क्लियर है, वैल्यू इसकी 7 आएगी। D7 A105। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। अगर ये लेके चलें A1, ये A2, A3 सो ऑन अप टू ये AN तक आ रहा है, हमें नहीं पता 994 कहाँ आता है, लेट्स से AN पे आ रहा है। AN इज इक्वल टू AN की हमें वैल्यू पता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जितना कुछ पता है इसमें डाल दो। AN की वैल्यू हमें पता है 994 है, ए की वैल्यू हमने अभी देखी थी 105 थी, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू है 7। इसको सॉल्व करेंगे। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 उधर जाके डिवाइड होगा, 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। आंसर आया कटिंग करके 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 127 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू आ गई 128। ये हमारा आंसर है, यानी कि 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। हमारा आंसर आ गया। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 से लेके 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। इस क्वेश्चन का सेम मीनिंग है, मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी कि उनको किसी नंबर के साथ 4 को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आया। इसको 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से 4 से डिवाइड होता है, वो है 12। 12 के बाद आता है 16, बस इसमें 4 ऐड करते जाना, 20 सो ऑन अप टू 250 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है जो 4 से डिवाइड हो, वो आता है 248। बस इसके बाद या इससे पहले कोई नंबर नहीं आता, इससे पहले कोई नंबर नहीं आता और इसके बाद कोई नंबर नहीं आता। ये हमारी एपी बन गई। इस एपी में ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है 4, अंडरस्टूड है क्योंकि 4 के मल्टीपल्स की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से ए एन की वैल्यू, हमें एन नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है ना, तो लेट्स से ये ए एन है, ए एन जो है 248 है क्वेश्चन में, ए एन की वैल्यू हमें पता है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा आपके पास। एन ढूंढना है हमें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 248 इज इक्वल टू ए है 12, एन हमें ढूंढना है और डी है 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। डिवाइड करेंगे 236 से 4 को, आंसर आएगा 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू आ गई 59 प्लस 1 60, यानी कि 10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ दीज टू एपीज इक्वल। सबसे पहले तो दो एपीज लिख लो, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। सेकेंड एपी है 3, 10 और 17। इन दोनों की nth टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एपी में फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लेती हूँ, 63, पहले इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, इसकी स्मॉल डी है आंसर, 65 माइनस 63
इज 2 और इसकी an है, an हमें पता नहीं है इसकी क्या है, और इधर कैपिटल ए लेंगे 3, दो एपीज की बात हो रही है, हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। इसका कैपिटल डी आएगा 10 माइनस 3 7 और कैपिटल ए एन हमें नहीं पता। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सी ऐसी एन की वैल्यू आनी चाहिए, एन की वैल्यू तो सेम आएगी ना दोनों की। आर द nth टर्म्स ऑफ दीज टू एपीज इक्वल, यानी कि जो स्मॉल ए एन है वो कैपिटल ए एन के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन पूछा है ना, तो एन की वैल्यू सेम आनी दोनों एपीज में, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल ए प्लस एन सेम रहेगा एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। यहाँ जो जो वैल्यूज हमने निकाली इसमें पुट कर दो। स्मॉल ए की वैल्यू है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए 3 था प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी था 7। यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 61 प्लस 2n, यहाँ इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। आंसर आया 65 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 कटिंग करके। दिस इज द आंसर, यानी कि 13th टर्म पे इस एपी की भी 13th टर्म और इस एपी की भी 13th टर्म दोनों इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अब यहाँ एपी की थर्ड टर्म हमें दे दी 16, a3 इज इक्वल टू 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये जो चीज है इसको हम लिखेंगे a7, सेवंथ टर्म इज a7 एक्सीड्स, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, द फिफ्थ टर्म a5 बाय 12, यानी कि सेवंथ टर्म जो है वो a5 से फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, यहाँ से हमें एपी डिटर्मिन करनी है। एपी डिटर्मिन करने का क्या मतलब हुआ, हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो दोनों वैल्यूज हमें पता चल जाती हैं तो हमें एपी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे पास एपी आ जाएगी। तो सबसे पहले ना जो ये दिया हुआ है इससे देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं। a3 की हमें पता है वैल्यू होती है a प्लस 2d, यहाँ पुट कर दूं a3 की जगह 16, आंसर a प्लस 2d। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालती हूँ आंसर मेरा आएगा 16 माइनस 2d। इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कहीं यूज करेंगे आगे जाके। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमें पता है a7 क्या होता है a प्लस 6d और a5 क्या होता है a प्लस 4d। बस इसकी वैल्यूज खोली, बाकी सब एज इट इज। a की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में ये निकाली थी, इक्वेशन 1 से हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां a है वहां पे 16 माइनस 2d पुट करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। 16 माइनस 2d प्लस 4d प्लस 12, यहाँ जहां कैलकुलेशन हो रही है वहां कर दो 16 प्लस 2d प्लस 12। 16 plus 12 is 28 प्लस 2d। d वाली टर्म्स एक साइड पे, बाकी टर्म्स एक साइड पे। 28 माइनस 16, यहाँ आया 2d इज इक्वल टू 28 माइनस 16 इज 12। d की वैल्यू आ गई 12/2 यानी कि 6। d की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 6। a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करूँ d की 16 माइनस 2 इंटू 6, 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई 4। ap क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म ऑफ द ap इज 4, उसके बाद d ऐड होता जाएगा, d क्या है 6, 4 प्लस 6 इज 10, आगे 16, ऐसे ये चलती जाएगी। तो हमारी ये ap आ गई 4 10 6 एंड सो ऑन। दिस इज द आंसर, 4 10 16 and so on. This is our answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस गिवन एपी. एपी हमें दी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253. ऐसी एक एग्जाम्पल थी एनसीईआरटी में जो हमने की थी. इसमें कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, हमें 20th टर्म ढूंढनी है लास्ट टर्म से. जब लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए ना कि लास्ट से ढूंढो, तो एपी को ना रिवर्स ऑर्डर में लिख दो. 253 सो ऑन अप टू 13, 8 और 3, इस तरह से लिख देना. ऊपर वाला भूल जाओ, अब इसका कोई काम नहीं है अब. ठीक है, इसको ऐसे हमने लिख दिया. उसके बाद हमें लास्ट से 20th टर्म ढूंढनी है ना, तो ये जो एपी बनी हमारी, इसमें ए जो है 253 है. डी क्या आया यहाँ पे, डी आया, कोई भी दो टर्म्स उठा लूँ मैं, उससे डी आ जाएगा. 8 में से जब मैं 13 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा डी आ जाएगा. डी की वैल्यू है -5. डी इज -5. हमें और ढूंढना क्या है, हमें nth 20th टर्म ढूंढनी है. तो इसका मतलब n मैंने ले लिया 20, n20 ढूंढना है. a20 की वैल्यू ढूंढनी है हमें, a20 ढूंढना है. हमें नहीं पता a20 क्या है, a20 की हमने वैल्यू ढूंढनी है. फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, an की वैल्यू क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a20 हमें ढूंढना है, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. बाकी जो कुछ पता है वो भी लिख देंगे. a20 हमें नहीं पता. a है 253 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 और d है -5. इसको कैलकुलेट करेंगे. 253 प्लस 95, इट इज -95. यहाँ से a की वैल्यू मेरी आ गई, a20 की आ गई 158. ये a20 की वैल्यू आ गई. ये तो हमने ढूंढना था, a20 की वैल्यू 158 आ गई. हमारा आंसर ये आ गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24. यानी कि a4 और a8 को अगर मैं ऐड करूंगी तो आंसर मेरा आएगा 24. सेकंड दिया है द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44. यानी कि a6 और a10 को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 44. ये दो इक्वेशंस दे दी हमें क्वेश्चन में. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी. पहली 3 टर्म्स ढूंढनी है एपी की. और फर्स्ट 3 टर्म्स ढूंढने के लिए अगर मुझे ए पता हो और अगर मुझे डी पता हो तो मैं ढूंढ सकती हूँ आराम से एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स. सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें ए की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और गिवन है हमें सिर्फ ये दो इक्वेशंस. इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है a4 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 3d. इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस, जितनी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो. a8 की वैल्यू होती है a प्लस 7d इज इक्वल टू 24. पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट ओपन कर दूंगी, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d. a वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे और d वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे. a प्लस a इज 2a, 3d प्लस 7d इज 10d इज इक्वल टू 24. यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, a प्लस 5d. कटिंग करने के लिए 2 नीचे 24 के जाएगा. a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2 विच इज a प्लस 5d कम्स आउट टू बी 12. ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से. a6 हमें पता है क्या होता है, a प्लस 5d और a10 होता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 44. ऐड कर दूंगी, a प्लस a इज 2a प्लस 5d प्लस 9d इज 14d विच कम्स इक्वल टू 44. 2 कॉमन, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44. a प्लस 7d की वैल्यू आ गई कटिंग करके 22. ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. अगर इक्वेशन नंबर 1 से मैंने a की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से आएगी 12 माइनस 5d. ये a की वैल्यू आ गई. इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाली को कैंसिल कर दो. और इधर से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, a इज इक्वल टू 22 माइनस 7d आ जाएगी यहाँ से. इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 2.
सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट दैट इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो ए ही है, यहाँ से अगर मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या आएगी, 12 माइनस 5d इज इक्वल टू 22 माइनस 7d। डी वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे, 7d माइनस 5d इज इक्वल टू 22 माइनस 12, 2d इज इक्वल टू 10, डी की वैल्यू आ गई कटिंग करके 5, डी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 में अगर मैं डी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू भी 5 थी, ए की वैल्यू है 12 माइनस 25 विच कम्स आउट टू बी माइनस 13, ए आ गया माइनस 13, डी आ गया 5। फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी एपी की 3 टर्म्स पूछी थी। फर्स्ट टर्म इज माइनस 13, सेकेंड टर्म इज माइनस 8 एंड थर्ड टर्म इज माइनस 3 एंड सो ऑन। ये एपी ऐसे चलती जाएगी। दिस इज द आंसर, माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. मतलब सुब्बा राव ने काम करना स्टार्ट किया था 1995 में, एनुअल सैलरी थी उसकी उस टाइम पे 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो 5,000 दिया है वो हमारा ए है, एपी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ए 5,000 है, और जो इंक्रीमेंट है वो डी है रुपीज 200 ईच ईयर का इंक्रीमेंट लग रहा है। अब वो पूछे इन विच ईयर डिड दिस इनकम रीच 7,000, मतलब कौन से साल में। लेट्स से ए एन, ये एपी बन रही है ना, तो एपी ऐसे चलेगी ये वाली, 1995 में स्टार्ट हुआ 5,000, उसके बाद इंक्रीमेंट लग रहा है ना 5,200, 5,400, इस तरह से ये एपी चल रही है। अब वो पूछ रहे हैं इन विच ईयर डिड दिस इनकम रीच 7,000, मतलब इस एपी की कोई nth टर्म ऐसी होगी जहां पे वैल्यू होगी 7,000। लेट्स से ए एन वो टर्म है, nth टर्म है वो जहां वैल्यू जो है 7,000 है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो जो जो वैल्यूज है हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए एन का हमें पता फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 7,000 इज इक्वल टू ए है 5,000 प्लस एन नहीं दिया, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू है 200। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 5,000 को उधर ले जाओ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 200, 2000 is equal to n minus 1 into 200, 200 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, आंसर इज 10, n minus 1, n की वैल्यू आ गई 10 plus 1 11, यानी कि 11th टर्म ऑफ द एपी विल बी 7,000। अब हमें 11th टर्म, आंसर हमारा 11th टर्म नहीं है, क्यों, उन्होंने हमसे पूछा इन विच ईयर डिड दिस इनकम बिकम 7,000, मतलब कौन से साल में। उन्होंने हमें जो स्टार्टिंग का ईयर दिया है ध्यान से देखना, इट इज 1995। उसके बाद 11th ईयर में जाके 1995 के बाद 11 साल बाद सैलरी 7,000 हुई थी। तो अगर मैं 1995 में 11 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो हमें उन्होंने ईयर पूछा था कब उनकी सैलरी 7,000 हुई थी, आंसर इज 2006। यानी कि 1995 के बाद 2006 ईयर में जाके उनकी सैलरी जो थी 7,000 हुई थी। एनसीईआरटी में बैक में आंसर ये है 11 है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है इन विच ईयर, प्रॉपर पूरा लिखना बनता है। इतना सा स्टेप कर दोगे कोई जाएगा नहीं कुछ, लेकिन अगर कहीं किसी टीचर ने नंबर काट दिए वहां पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। मतलब रामकली ने 5 रुपीज से स्टार्टिंग की, यानी कि एपी की जो फर्स्ट टर्म है ₹5 है,
in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. D जो है 1.75 आ गया. If in the nth week her weekly savings become 20.75, यानी कि a nth टर्म जो a n टर्म है जो वो है हमें गिवन 20.75. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू गिवन है 20.75. सीधा उन्होंने हमें दे ही दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. डी की वैल्यू है 1.75. 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75. 15.75 is equal to n minus 1 into 1.75. 15.75 upon 1.75 is n minus 1. यहाँ से अगर हम LCM लें, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए सीधा LCM लेंगे. 15.75 ओवर 1.75 प्लस 1, n की वैल्यू आ रही है. n is 15.75 plus 1.75 upon 1.75. The answer is 17.5 upon 1.75. अब यहाँ पे सिर्फ डेसिमल्स देखने हैं. ऊपर वाले का आया 175 upon 10, नीचे वाले का आया 100 upon 175. ये चीज़ कैंसिल, इधर से एक जीरो कैंसिल, आंसर है 10, यानी कि n की वैल्यू 10 आ गई. दिस इज आवर आंसर. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट ज़रूर करना, मुझे फीडबैक मिल जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.